अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंसेस पढ़े थे। ठीक है, आज हम उसकी फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे और हम साथ में नेगेटिव टेंसेस स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अंडरस्टैंड। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट टू इट। एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक्स विद सिंपल प्रेजेंट टेंसेस फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। ठीक है, आपने एक्सरसाइज की थी पिछले लेक्चर को। मैं उम्मीद करती हूँ आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा उसे। तो आज ये एक्सरसाइज हम और आप मिलके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलें जी। फर्स्ट पे देखें, द प्रिंसिपल डैश टू स्पीक टू राज। ठीक है, प्रिंसिपल जो है राज से बोलना चाहती है वांट। आगे देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है वांट। ठीक है, द प्रिंसिपल सिंगल है, प्रिंसिपल इसके साथ क्या आएगा, वांट के साथ एस लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, सिंगल है, इसलिए द प्रिंसिपल वांट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है सिंगल नेम के साथ। तो ये प्रिंसिपल जो है वो सिंगल है, इसलिए वांट ब्रैकेट में जो है उसके साथ हमने एस लगा दिया। द अर्थ डैश अराउंड द सन, जो हमारी ज़मीन है सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है, घूमती है। तो द अर्थ हमारे पास सिंगल है, एक ज़मीन की बात हो रही है, इसलिए रिवॉल्व के साथ क्या आ जाएगा, एस, रिवॉल्व्स आ जाएगा यहाँ पे, रिवॉल्व्स। आगे हम लगा देंगे एस। अंडरस्टैंड। उसके बाद है द बेबी डैश ऑल द डे क्राई। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि बच्चा जो है पूरा दिन रोता है। तो क्राई के साथ हम क्या लगाएंगे, एस या ई एस लगता है। ठीक है, एंड पे वाई है तो वाई को हम ख़त्म करके आई लगा देंगे और उसके आगे ई एस। ठीक है, द बेबी क्राइज, बेबी है सिंगल, इसलिए हम इसके साथ क्राइज लगाएंगे। क्राइज मीन रोना, चिल्लाना। द फ्लफी क्लाउड्स डैश अराउंड मूव। फ्लफी क्लाउड्स, ज़्यादा क्लाउड्स की बात आ गई है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मूव के साथ एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ से ही एज इट इज़ लिख देंगे, मूव। ओके, द डॉग्स डैश एट नाइट बार्क। बार्क, ठीक है, डॉग्स, दी डॉग्स, ज़्यादा डॉग्स आ गए, इसलिए यहाँ पे बार्क के साथ क्या आएगा, बार्क के साथ आ जाएगा सिंपल, इसी तरह लिख देंगे हम, क्योंकि ये ज़्यादा डॉग्स हैं इसलिए हम इसके साथ एस नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गई एक्सरसाइज ये। चलें अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंसेस। जी, तो ये है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, प्रेजेंट क्या होता है, मौजूद। ठीक है, जो मौजूद, जो उस टाइम पे, इस टाइम पे जो अभी हम कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये जो हो रहा है इस टाइम पे, ये हमारा मौजूदा हाल है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। ठीक है, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस करने आज हमने। फॉर्मूला इसका क्या है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल में था। उसके बाद हमने लगाया था प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि यहाँ नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट के प्लस बाद प्लस डू या डज का इजाफा किया जाता है, उसके बाद नॉट। ठीक है, नॉट इसलिए कि ताकि ये इसको आइडेंटिफाई कर सके कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, डू और डज कहाँ कहाँ आता है, ही शी इट के साथ डज आता है, आई वी यू दे के साथ डू आता है, और जो भी फिर ये आए इनके साथ डू के बाद आ गए नॉट या डज के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, यूँ डज नॉट, डू नॉट। उसके बाद है इन जुमलों के दरमियान में नहीं आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया नेगेटिव में हमेशा नहीं आता। जैसे हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, ये हमारे पास इसकी जो है वो हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स में क्या है, पहली एग्जाम्पल है अहमद सच नहीं बोलता है। अहमद सिंगल है,
इसलिए इसके साथ हम लगाएंगे डज नॉट, डू के साथ डू डज, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना जो सिंगल नेम होगा उसके साथ डज आएगा, तो यहाँ आ जाएगा अहमद डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। ओके, उसके बाद आता है बच्चे शोर नहीं करते हैं। चिल्ड्रन, बच्चे ज़्यादा आ गए इसलिए इसके साथ डू लगेगा। चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइज़, बच्चे शोर नहीं करते हैं, इसलिए चिल्ड्रन ज़्यादा हैं बच्चे, इसलिए यहाँ पे डू लगेगा और उसके साथ नॉट मेक अ नॉइज़। चिल्ड्रन हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद मेक हमारे पास क्या है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, और नॉइज़ हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये डू नॉट हमारा एडवर्ब हो गया जो हमने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मुझे आपका रवैया पसंद नहीं आता है। आई डू नॉट लाइक योर बिहेवियर। आई है, मैंने आपको बोला था आई वो यू दे के साथ आता है डू, इसलिए आई के साथ हमने डू लगाया। उसके बाद नॉट, पसंद नहीं आता, जो हमारे पास वर्ब की फॉर्म आएगी फर्स्ट लाइक, योर बिहेवियर आपका रवैया, आई डू नॉट लाइक योर बिहेवियर, अंडरस्टैंड। उसके बाद है मैं काम से जी नहीं चुराता हूँ, फिर आई आ गया, आई के साथ डू नॉट, आई डू नॉट शेर्क वर्क, शेर्क वर्क काम से जी चुराना, ठीक है, इसका ये मतलब है, शेर्क मीन जी चुराना। शेर घास नहीं खाता है, लायन डू नॉट ईट ग्रास, अंडरस्टैंड, लायन डू नॉट ईट ग्रास। शेर लायन सिंगल आ गया यहाँ पे, इसलिए सिंगल के साथ जो है वो क्या लगेगा, डज, ठीक हो गया। लायन डज नॉट ईट ग्रास, लायन डज नॉट ईट ग्रास। शेर घास नहीं खाता है, इसलिए हमने डू के साथ जो है वो मतलब लाइन के साथ लगा दिया डज। ये लाइन हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। ईट हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ग्रास हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लाइन हमारे पास सब्जेक्ट। उसके बाद डज नॉट और डू नॉट हमने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस है। तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं होती है। तुम्हें यू, आई वी यू दे के साथ डू आएगा, ठीक है। यू डू नॉट नीड माई हेल्प मीन्स यू डू नॉट नीड माई हेल्प मीन वो कह रहा है तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं होती है। यू के साथ डू आएगा, नॉट नीड माई हेल्प, नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, माई हेल्प हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट हेल्प, और यू हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, इसलिए हम लोगों ने इसे यू जो सब्जेक्ट हमारे पास सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद डू नॉट, डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। तो ये एग्जांपल्स आपने अच्छे से समझनी है, गौर से देखनी है। कल इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, और साथ हम इसका नेक्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।